दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर का यह हमारा एपिसोड नंबर 32 है, जिसमें हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रोएशिया ने अभी हाल ही में पुनः अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने के लिए घोषणा की है। तो आप बात कर लेते हैं कि जो क्रोएशिया है, इसने इससे पहले एक बार और देश में अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की थी, जिसे 2008 में इसने इसको निलंबित कर दिया था। तो इसीलिए क्रोएशिया ने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं क्रोएशिया के बारे में। जो क्रोएशिया है, ये यूरोप का एक देश है। इसकी जो राजधानी है वो ज़ैग्रेब है, और इसकी मुद्रा है वो मुद्रा इसकी यूरो है। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ मिलकर के ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया है, यह MOU पर साइन किया है। अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रीन अमोनिया है ये होता क्या है। जो ये ग्रीन अमोनिया है, अमोनिया को NH3 से लिखते हैं। तो जो ग्रीन अमोनिया है, अब देखते हैं कि जो अमोनिया है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के अमोनिया बनता है। तो जो ये नाइट्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये हो गए अमोनिया के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे माल। तो जो नाइट्रोजन होता है, इसको जो वायु है, वायु से नाइट्रोजन को निकालते हैं, और जो हाइड्रोजन है इसको जल इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त करते हैं, ताकि ये दोनों प्योर फॉर्म में होते हैं। इन्हें पारंपरिक ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए जो अमोनिया बनकर तैयार होता है उसे बोलते हैं ग्रीन अमोनिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। भारत ने हाल ही में जापान के साथ समझौता किया है ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गठित संसदीय समितियों में से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो आपको बता दें सही उत्तर है KC वेणुगोपाल, जिन्हें हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अभी कुछ संसदीय समितियां गठित की गई हैं, जिनके अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि जो संजय जायसवाल हैं, ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो गणेश सिंह हैं, ये OBC के कल्याण से संबंधित जो समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। OBC के कल्याण से संबंधित जो समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, यह SC और ST से संबंधित कल्याण समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। SC और ST से संबंधित जो समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो जो KC वेणुगोपाल हैं, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो जो ये पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ये किसी भी एग्जाम में एक साथ मिला करके मिलाने के लिए पूछ सकता है कि कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में
किसे भारत का नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो पुण्य सलिला श्रीवास्तव हैं, इन्हें हाल ही में भारत का नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। और जो राजेश कुमार हैं, तो इन्हें हाल ही में भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। और जो ये दीप्ति उमाशंकर हैं, इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और जो नागराजू मद्दिराला हैं, इन्हें हाल ही में जो भारत के नए वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमें इतनी पॉइंट याद रखने हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन मिलान में भी पूछ सकता है एक साथ चारों, तो ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह एक स्टैटिक प्रश्न है, लेकिन इसको चर्चा करने के पीछे एक वजह है, क्योंकि हाल ही में अभी नई दिल्ली में 19वां भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन हुआ है। जो यह सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने ही किया है और यह न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इसीलिए भारतीय उद्योग जो परिसंघ है ये चर्चा में रहा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1895 में हुई थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। हमें ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। IUCN रेड लिस्ट में भूरे भालू को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो स्वीडन देश है, स्वीडन देश ने क्या किया है? तो स्वीडन देश ने कहा है कि जो उसके वहां 500 भूरे भालू हैं, उसको उसने मारने की घोषणा की है। जो स्वीडन देश है, इसने अपने यहाँ 500 भूरे भालुओं को मारने की घोषणा की है, जिसकी वजह से भूरे भालू चर्चा में रहे हैं। तो जो भूरे भालू हैं ये मानव की तरह दिखते हैं, और ये जो भूरे भालू हैं ये IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, इस रेड लिस्ट में यह कम चिंताजनक की श्रेणी में रखे गए हैं। कम चिंताजनक की श्रेणी में रखे गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं स्वीडन के बारे में। जो स्वीडन है, इसकी जो राजधानी है, राजधानी इसकी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम। और जो इसकी मुद्रा है, इसकी मुद्रा है स्वीडिश क्रोनर। स्वीडिश क्रोनर ये स्वीडन की मुद्रा है, ध्यान रखना ये बातें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मियावाकी विधि किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का वन विभाग है, उसने इस विधि का उपयोग करके वन महोत्सव का आयोजन किया है। तो कहां पर किया गया है? कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है, उसने पौधे लगाकर वन महोत्सव का आयोजन किया। जो वन महोत्सव के आयोजन के लिए उसने जो ये पौधे लगाए, इन पौधों को लगाने के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग ने
मियावाकी विधि का उपयोग किया। तो आपको बता दें कि जो मियावाकी विधि है यह वन रोपण की एक विधि है जिसे जो जापान में प्रचलित है। ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मियावाकी विधि वन रोपण से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें जो जय शाह हैं इन्हें हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ग्रेग बर्कले हैं। ये ग्रेग बर्कले वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं और जो ये जय शाह हैं ये ग्रेग बर्कले का स्थान लेंगे और साथ ही आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन भी जय शाह होंगे। आपको बता दें कि जो श्रीधर हैं इनको शॉर्ट में आर श्रीधर भी बोलते हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारत के क्रिकेटर हैं, इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष के आसपास है और इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए असिस्टेंट कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो ये मारिया ब्रन्यास हैं इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये अमेरिकी मूल की स्पेन वासी हैं जो सबसे उम्रदराज मानी जा रही हैं। इनकी उम्र 117 वर्ष बताई गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। नैसकॉम का नया अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो राजेश नाम्बियार हैं ये नैसकॉम के नए अध्यक्ष होंगे और यह जो देवजानी घोष हैं इसका स्थान लेंगे। देवजानी घोष का स्थान लेंगे। राजेश नाम्बियार नैसकॉम के नए अध्यक्ष होंगे। जो सुधा रघुरामन हैं इन्हें अभी हाल ही में कुमार गंधर्व सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी ध्यान रखना है, कुमार गंधर्व सम्मान से हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। अब अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई की गई और बिना मेडल भारत वापस आने वाली विनेश फोगाट को हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बता दें विनेश फोगाट के साथ साथ जो नीरज चोपड़ा हैं उन्हें भी यही राशि दी गई है। नीरज चोपड़ा को भी 4 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए हैं। और बात करते हैं मनु भाकर की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीते हैं। तो मनु भाकर को हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी क्लास यह आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके और हम इसी तरह निरंतर वीडियो को बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।